क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको आता है तो आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, आंसर टैली कर लेंगे और फटाफट से करेंगे, इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो आपको अगर आता होगा तो वीडियो जरूर स्किप कर दें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का पहला स्टेप नंबर 1 क्या है कि कन्वर्ट द वेक्टर इक्वेशन इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले काम क्या करना, आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देना। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना बहुत ही आसान है। तो पहला इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपका बनेगा वो बनेगा हमारा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। ये देखें आप, x1 y1 z1 हमने ये पॉइंट लिया 1 2 3, तो -1 -2 -3 यहाँ हो गया और डायरेक्शन रेशियो हमने यहाँ से लिया। सिंपल है, ये आपको आता होगा। और दूसरे लाइन का इक्वेशन हमने लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 4, है ना, x माइनस 4 अपॉन डायरेक्शन रेशियो इसका 5 बन जाने वाला इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस, j का कोई पॉइंट नहीं है तो हमने z1 क्या लेना है इसका 0, और यहाँ पे क्या कर देना है हमने, हमारा डायरेक्शन रेशियो है 1। तो 5 to 1 हमारा यहाँ पे 5 to 1 हमारा इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, पॉइंट हमने ले लिया। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते ही पहले इक्वेशन को आप लैम्डा के टर्म इक्वल करेंगे और दूसरे इक्वेशन को आप म्यू के इक्वल करेंगे। तो जो भी कांस्टेंट आपको दे रखा होगा, यहाँ पे लैम्डा दे रखा है या म्यू दे रखा है, तो हमने लैम्डा म्यू ले लिया। अगर आपको पी और क्यू या आर एस दे रखा होगा तो आप अकॉर्डिंगली वही लेट करना। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक को बारी बारी से किसके इक्वल करना, हमने लैम्डा के इक्वल करना, है ना। हर एक को बारी बारी से किसके इक्वल करना, पहले इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल करना है, फिर इसको भी हमने क्या करना, लैम्डा के इक्वल करना। तो इससे हमारा x1 y1 z1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये एक जनरल पॉइंट x1 इसको लिखना है सॉल्व करते समय, y1 और z1, और ये हमारा इस लाइन का x1 y1 z1 हो गया। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर हमने इसको इक्वेट किया लैम्डा के इक्वल तो हमारा यहां से क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, y1 इज इक्वल टू, थोड़ी सी जगह मैं सोच रहा हूं आपको समझ में आ जाए, जहां तक मैंने लिखना है 3 लैम्डा प्लस 2 एंड z1 इज इक्वल टू, ये आया हमारा 4 लैम्डा प्लस 3। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन का x1 y1 z1 है। सिमिलरली आप सेकेंड लाइन के साथ भी यही हरकत करेंगे, है ना। सेकेंड लाइन के साथ भी हमने यही हरकत करना है। अब इस लाइन में हमने इसको किसके इक्वल रख देना है, म्यू के। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये म्यू के, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x1 जो निकलेगा वो निकलेगा 5 म्यू प्लस 4, y1 निकलेगा हमारा 2 म्यू प्लस 1, और z1 निकलेगा हमारा यहाँ से म्यू प्लस 0 है यहाँ पे। तो ये हमारा कंसेप्ट भी अगर आपको समझना है तो समझ लें, हालांकि अब कंसेप्ट समझने का टाइम तो हमारा गया। अब देखिए कंसेप्ट इसके पीछे क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन का कोई भी एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया और ये दूसरे लाइन का जनरल पॉइंट ले लिया। जब ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए दोनों पॉइंट को हमने क्या करना, इक्वेट कर देना है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वेट हो जाएंगे। कहने का मतलब इसका x1 इसके x1 से इक्वेट करेंगे
इसका y1 इसके y1 से इक्वेट करेंगे और इसका z1 इसके z1 से इक्वेट करेंगे। तो हमारे को 3 इक्वेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमने अगर x1 को इक्वेट किया तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, राइट। ये देखें 2 लैम्डा प्लस 1 हमारा फर्स्ट लाइन का x कोऑर्डिनेट और 5 म्यू प्लस 4 हमारा सेकेंड लाइन का x कोऑर्डिनेट, दोनों आपस में इक्वेट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आया लैम्डा और म्यू के फॉर्म में 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम y कोऑर्डिनेट को अगर इक्वेट करने के लिए जाते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, आप देख लें ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को बॉक्स में बना लिया। अब हमने इक्वेट करना y कोऑर्डिनेट को, तो वहां से हमें क्या मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू इसका है हमारा 2 म्यू प्लस 1। तो यहां से जो हमें मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 4 माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल गया ये 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। तो यहाँ पे मिल गया हमारा -1। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करना है, z कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है। तो z कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग इक्वेट करने जाएंगे तो हमारे को क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखें। 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। तो यहां से हमने 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना क्या है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हमारा जिसमें कम कैलकुलेशन होगा हमने उनको पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे म्यू है सर और यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से इसमें क्या देखना है आपको कि इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन को ले लेना और उन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल देनी है। तो हमारा कैलकुलेशन जो जिसमें कम कैलकुलेशन है वो हमने क्या देखा कि 2 और 3, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन से हमने क्या कर देना, इसको इक्वेट कर देना। तो ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये बन गया हमारा कैलकुलेशन वाइज 8 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -6, और ये इक्वेशन हमारा है 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। इन दोनों को आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस और ये प्लस। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज योर 5 लैम्डा एंड -6 प्लस 1 इज योर -5। तो हमारे को लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, -1। अब लैम्डा की वैल्यू कहीं भी रख करके हमने लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दिया। पुट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 3। तो लैम्डा हमने यहाँ पे रखना है, तो 4 इंटू -1 माइनस म्यू इज इक्वल टू -3। तो माइनस म्यू इज इक्वल टू हो गया -3 प्लस 4। तो ये बन गया हमारा, म्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, म्यू की वैल्यू भी आ गई -1। तो अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद क्या काम करना है, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन नंबर 3। क्या करना, पुट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन द थर्ड इक्वेशन। In the third equation means
जो कि हमने छोड़ दिया था, लेफ्ट आउट, जो कि हमने छोड़ दिया था लेफ्ट आउट। तो ऑब्वियसली हमने फर्स्ट दो सेकंड और थर्ड को हमने सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाला था, तो फर्स्ट हमारा बच गया था। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, जरा देख लो इसमें। फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ रहा था। तो इसके बाद अब क्या करना है, इसमें आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखनी है। अब इसके दो आउटकम्स हमने देखे। इफ the equation is satisfied, if the equation is satisfied, if तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस इंटरसेक्ट है ना, लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, लाइंस ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब इक्वेशन में फर्स्ट हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3 है ना। 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू, हमारा क्या है 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू -1 रखे हम लोग और म्यू की भी वैल्यू -1 रखे इज इक्वल टू 3। तो -2 + 5 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन सेटिस्फाइज, implies that lines intersect। तो ये हमारा क्या हो गया, शो हो गया कि लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, पुट लैम्डा और म्यू in the respective x1, y1 and z1। अब यहां पे ध्यान रखिए कि हमारे को लैम्डा या तो लैम्डा रखना है या तो म्यू रखना है, दोनों में से कोई एक ही रखना है। और तीनों x1, y1, z1 तीनों में आप रख देंगे तो आपकी वैल्यू जो है इंटरसेक्शन पॉइंट की वो आपको मिल जाएगी, है ना, x1, y1, z1। तो -2 + 1 -1 x1 x कोऑर्डिनेट 3 × -1 + 2। तो ये भी क्या बन जाएगा -1 और ये बन गया हमारा 4 × -1 + 3। तो ये भी क्या हो गया -1। देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट -1, -1, -1। तो आप आंसर एक बार टैली कर लें, जो आपका सॉल्व हुआ वो यही आया या कुछ और आया। तो -1, -1, -1 इज योर आंसर द रेस्पेक्टिव। तो एक ही क्वेश्चन में आप सारा कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने सारा कुछ क्या किया है कि सबसे पहले हम लोग चलिए ऊपर तक चलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा लाइन था। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, कन्वर्ट द वेक्टर इक्वेशन, है ना। पहले सबसे पहले क्या था हमारा, वेक्टर इक्वेशन को कन्वर्ट करना कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर हमारा ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा तो हमें पहला स्टेप से बच जाना है। तो पहला स्टेप हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है। तो एक वैल्यू को हमने किसके इक्वल रखना है, लैम्डा के, एक लाइन का हमारा क्या हो गया, लैम्डा के इक्वल हो गया और दूसरा क्या हो गया, म्यू के इक्वल हो गया। अब तीनों को रिस्पेक्टिवली इक्वेट करेंगे, x1, y1, z1 लैम्डा के टर्म में मिल जाएगा, x1, y1, z1 हमारा म्यू के टर्म में मिल जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा। तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपस में कोइंसाइड करेगा। दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए और दोनों के z कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए। तो अभी हमने क्या करा, दोनों को के x, y, z को आपस में क्या करा, इक्वेट कर दिया। ये देखिए तीनों को हमने इक्वेट करके 3 इक्वेशन बना लिए। अब कोई भी इनमें इन तीनों में से
पहले दो इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको करके दिखाया था। आप वापस अगर रिकैप करेंगे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने क्या करा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे को सॉल्व करने में आसान लगा। हमने लैम्डा और -1, म्यू और -1 दोनों की वैल्यू हमने लैम्डा -1 म्यू -1 निकाल लिया। अब इन दोनों को निकालने के बाद हमारे को थर्ड इक्वेशन में जो बच गया था, देख ली मैंने लिखा हुआ लेफ्ट आउट, जो लेफ्ट आउट इक्वेशन हमारा क्या था 1 था, उसमें हमने पुट किया। अगर तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइंस इंटरसेक्ट, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइंस इंटरसेक्ट। और अगर ये हमारा दो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इफ नॉट सेटिस्फाई, ध्यान से, इफ नॉट सेटिस्फाई, तो ये हमारा लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो हमने वैल्यू चेक करके देखा तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई किया, इसलिए ये हमारा लाइन क्या हुआ, आपस में इंटरसेक्ट किया। और इंटरसेक्ट करने के बाद चाहे तो आप लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू रिस्पेक्टिव, अगर आप म्यू की वैल्यू रखेंगे x1 y z में, तब भी आपका आंसर यही आएगा अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये था हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस के ऊपर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन। आप इसका वेक्टर कार्टेशियन सारी तरह से कर सकते हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो है फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट इन अ लाइन या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अभी तक के लिए हमारा चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए ये पहले तो आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point 0, 2, 3 to the line r is vector is equal to -3i cap plus j cap minus 4k cap plus lambda times 5i cap plus 2j cap plus 3k cap. Also find the image of the point 0, 2, 3 in the line. तो ये वाला पोर्शन हमारा बाद का है, पहले हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको स्टेप्स लिख करके दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें इस स्टेप को। पहले तो इस स्टेप को दिमाग में सेट करें, फिर इसी पे हम लोग क्या है, इसी स्टेप का वर्किंग देखें। सबसे पहला स्टेप कि हमने कोई भी वेक्टर अगर इक्वेशन है तो उसको सबसे पहले क्या करना, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए किया था। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद टेक जनरल पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू के टर्म में x1 y1 की z1 की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह से जनरल पॉइंट हमने किसके ऊपर रखना है, लाइन के ऊपर रखना है, लाइन, ठीक है। उसके बाद फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन। जो भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, अभी फिगर में आपको पता लगेगा, उसका हमने क्या करना, डायरेक्शन रेशियो निकालना। डायरेक्शन रेशियो आपको पता है कि कोई भी दो पॉइंट को माइनस करके उसका डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है, ठीक है। उसके स्टेप हमारा है फोर्थ स्टेप, यूज कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर का कंडीशन क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। चलिए ये मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा लाइन है ए डैश, क्लियर है। तो ए डैश आपका लाइन है जिसके ऊपर हमने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। पॉइंट P का क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 2, 3। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हमारा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको हमने ओ लेट किया है x1 y1 z1, है ना। और यहां पे क्या है, इस लाइन का आपका इक्वेशन लिखा है कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन का इसी के लिए लिख दिया कि ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, और यहीं पे पता लग जाएगा कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए डैश का 5 to 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब हम लोग पहला स्टेप तो हमने क्या करा, इसको वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया। इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके दिया है, आपका देख लीजिए, -3 पॉइंट है, 1 है, और ये क्या है, -4 है। 5, 2, 3 आपका वेक्टर इक्वेशन का कार्टेशियन में हमने चेंज करके दिया है। ये देखो, ये हमारा पॉइंट हो गया, -3, 1, -4, और डायरेक्शन रेशियो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, और हमारा
ये हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर है आपका कि कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमने इसको क्या करा, लाइन के ऊपर लिख करके इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। अब उसके बाद का स्टेप क्या है, जनरल पॉइंट ओ हमारा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x1 y1 z1 क्या करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x1 y1 z1 हम यहां इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, पुट कर देना है। तो x y z के जगह पे हमने क्या पुट कर देना, x1 y1 z1। तो ये हमने पुट कर दिया x1 y1 और ये z1, ठीक है। अब इसका जनरल पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, ये सबको हमने किसके टर्म में लिखना है, लैम्डा के टर्म। तो एक एक करके तीनों को हमने क्या करा है, इसको इक्वेट करा लैम्डा से। तो x1 प्लस 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा किया, तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 5 लैम्डा, और 3 इधर आकर के हो गया हमारा -3। उसी तरह से इसको जब इक्वेट करा तो ये हमारा 2 लैम्डा प्लस 1 y1 की वैल्यू, और z1 की वैल्यू हो गई हमारी 3 लैम्डा। 3 लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 इधर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा O। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है डायरेक्शन रेशियो, है ना। डायरेक्शन रेशियो को मैं शॉर्ट में DR लिख दे रहा हूं, बार बार डायरेक्शन रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PO। अब ये PO क्या है, द परपेंडिकुलर, है ना। ये देखो, इस लाइन का हमने डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों, ये पॉइंट एक ये है और एक पॉइंट ये है। तो x1 -0, y1 -2, z1 -3। तो ये इसका डायरेक्शन रेशियो निकलेगा x1 -0, y1 -2, z1 -3। तो ये 0, 2, 3 ये क्या निकल गया, इसका डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब हमने क्या करना है, इस डायरेक्शन रेशियो को लैम्डा के टर्म में निकालना है। तो x1 की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, x1 की वैल्यू हमने क्या करना, पुट करना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 लैम्डा -3। ये देखो x1 -0, x1 की वैल्यू ये थी 5 -3। अब ये हमारा दूसरा क्या हो गया, हमारा y1 की वैल्यू है 2 लैम्डा, है ना। y1 की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1 -2, ये हमारा ये निकल गया। और z1 की वैल्यू क्या है हमारी, 3 लैम्डा -4, और ये हमारा आ गया -3। तो ये वैल्यू ये निकल गई। तो अब इसका मतलब हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ PO लिख लें, डायरेक्शन रेशियो। तो ये निकल गया इसका डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ AA डैश, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जो लाइन है हमारा AA डैश, वो क्या था हमारा, देख लें आप, 5, 3, 2 होगा, है ना। 5, 3, 2, ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ध्यान से देखेंगे। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 5, 3, 2, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमने अभी निकाल करके दिया आपको लैम्डा के टर्म में। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AA डैश हमारा क्या हो गया, 5, 3, 2। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारा, कंडीशन है हमारा PO इज परपेंडिकुलर टू A डैश। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको, और इसको, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ये देखो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन अगर हमने फॉलो किया तो ये हमारा क्या हो गया, 5 लैम्डा -3 इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा माइनस। तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमारा डायरेक्शन रेशियो हमने गलत इसका लिख दिया था, 5, 2, 3 है ये डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 5, 2, 3। अब हमने इसको डॉट करना शुरू किया, तो ये हमारा किससे हो गया, 5 से मल्टीप्लाई, और ये किससे होगा हमारा
2 से मल्टीप्लाई, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 से। तो ये हमारा, ये तो सही है, ये हमारा हो गया 4 लैम्डा माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा 9 लैम्डा माइनस 20। तो ये हमारा बन गया 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 38 लैम्डा। तो ये हो गया हमारा 38 लैम्डा, और ये -15 -17, तो ये हो गया हमारा 38 -17 और -21। तो यहां से हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 1 कहाँ पुट होगी? मैंने आपको बता दिया था, लैम्डा की वैल्यू आपकी पुट होगी यहाँ पे। ये हमारा जनरल पॉइंट है 5 लैम्डा -3 2 लैम्डा प्लस 1। तो एक बार मैं जनरल पॉइंट आपको यहाँ नीचे लिख करके दे देता हूँ। ये आपकी x1 y1 z1 की वैल्यू थी। तो अब इसमें हम लोग लैम्डा पुट करते हैं। तो 5 × 1 - 3 2 × 1 + 1, और ये हो गया हमारा 3 × 1 - 4। तो ये और ये, तो 5 - 3 कितना आ गया बच्चों? 2, और ये हमारा 2 आ गया हमारा, और ये 3 - 4 = -1। तो जो हमारा O पॉइंट आया, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पूरा मैं लिख दे रहा हूं आपको ये। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, O की जो वैल्यू आई वो है हमारी 2 3 -1। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या था हमारा? ध्यान से देखें आप फिगर में, ये वाला पॉइंट, ये हमने निकालना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमारा सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। अच्छा, इमेज फाइंड करने का मतलब ये नहीं कि उसका इमेज बनाना है आपको उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना। इमेज ऑफ द पॉइंट P का हमारा इमेज फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने डायग्राम दोबारा से आपके लिए बनाया। ये लाइन हमारा A' था, जिसका इक्वेशन वगैरह करके हमने ये पॉइंट बड़ी मेहनत से निकाली। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये हमारा पॉइंट P', कुछ भी नाम लिख लिया मैंने, अल्फा बीटा गामा, PQR लिख लें, ABC लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होगा, 10th में आपने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे PO = P'O है ना, PO = P'O। रीजन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि O इज मिड पॉइंट। O क्या है हमारा? मिड पॉइंट ऑफ P'। तो ये P' का ये क्या है हमारा? O क्या है? मिड पॉइंट है। O क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, एंड z1 + z2 / 2। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसका मिड पॉइंट निकलेगा तो क्या निकलेगा? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? पहले तो 2 है। तो 2 के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 2 = x1 हमारा अल्फा हो गया, x2 कितना हो गया हमारा? 0 / 2। तो यहां से हमारा अल्फा क्या निकल गया? डायरेक्ट 4 निकल गया। ठीक है। तो उसी तरह से हमारा y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 3 है। तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा? x1 हमारा बीटा है, y1 हमारा बीटा है, y2 हमारा 2 है। तो बीटा + 2/2। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 3 6 - 2। तो बीटा की वैल्यू 6 - 2 कितना आ गया? 4 आ गया। अब गामा निकालने के लिए हमने क्या करना है
कि गामा हमारी लास्ट वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 क्या हो गया हमारा, -1 इज इक्वल टू गामा प्लस ऊपर हमारा क्या है ये 3 है ना, तो ये 3/2, तो -2 + 3, तो यहां से हमारा गामा क्या मिल गया, -2 इधर +3, तो इधर हमारा जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -2 -3 -5, तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया हमारा इमेज का कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज यहां पे साफ साफ लिख दें आप, कोऑर्डिनेट ऑफ image of the point, image of the point P is P डैश, है ना, क्या है हमारा, अल्फा बीटा गामा, इक्वल टू क्या क्या निकला हमारा, 4, 3, -5, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट निकला इसका, ये इसका कोऑर्डिनेट हमारा निकला 4, 3, -5। तो ये है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि मैंने इंटेंशनली आपको इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बताया है। रीजन इज दैट कि प्लेन इज नॉट देयर, अगर प्लेन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा काम आएगा, तो कुछ क्वेश्चन मुश्किल वाले आप करके जाएं, सेफ साइड के लिए आने के चांसेस कम है, बट हो सकता है कि आ जाए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपका ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद आप फुट निकालने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो लेंथ ऑफ फार्मूला अगर है निकालना, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर देता हूँ कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा कैसे। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यूज डिस्टेंस फार्मूला, है ना, यूज डिस्टेंस फार्मूला इन पीओ। पीओ का लेंथ निकालने के लिए पीओ में आप क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दें, क्योंकि आपके पास पी का भी कोऑर्डिनेट है और ओ का आपने निकाला है। और अगर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, अगर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, पीओ का इक्वेशन कैसे निकलेगा, यूजिंग आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारा कोई भी पॉइंट ले लेना, पी ले लेना, ए वेक्टर, और ये पीओ जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। तो होप कि ये इतना दूर तक नहीं जाने वाले, इमेज या फिर फुट, अगर नॉर्मल अगर इक्वेशन और लेंथ निकालने दिया जाएगा तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ ये। तो फिर से एक बार मैं इसको अगर रिकैप करूं तो फुट निकालने के लिए सबसे पहले हमने वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हमने जनरल पॉइंट लेना है x1, y1, z1 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, है ना। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, लैम्डा के टर्म में हमने जनरल पॉइंट लेना है, फिर इसका डायरेक्शन निकालना है, फिर डॉट प्रोडक्ट दोनों के लाइन का देखो। ये जनरल पॉइंट निकल गया, यहीं से फिगर में आपको समझाया तो ये जनरल पॉइंट निकल गया इक्वल टू लैम्डा रख करके। जनरल पॉइंट निकालने के बाद आप इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो इसका और डायरेक्शन रेशियो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इक्वल टू 0, आपको मिल जाएगा लैम्डा। फिर लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, ये आपका निकल गया फुट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा है, लेंथी है। तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन, इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना और लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन इमेज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप आगे की बोर्ड की तैयारी अपनी तरफ से जारी रखें और जोर शोर से करें। कल का शेड्यूल मैं आपको आज रात तक जरूर मैं दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।